राहुल गांधी के खुलासे के बाद आज पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर नजर आएगा। पूरा इंडिया गठबंधन। और सबसे बड़ी बात यह है, जो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि राहुल गांधी आते नहीं हैं, राहुल गांधी ने तो कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, राहुल गांधी हमसे कोई सवाल सीधा पूछते नहीं हैं, तो आज राहुल गांधी के नेतृत्व में ही पूरा इंडिया गठबंधन पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के कार्यालय तक जाएगा। करीब 1 किलोमीटर संसद से बताया जा रहा है कि ये पैदल मार्च शुरू होगा और उसके बाद में चुनाव आयोग तक जाएगा। और उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा और राहुल गांधी वहां पर पहुंच करके क्या कहेंगे, इस बात का इंतजार है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसद और सदन के नेता 11 अगस्त यानी आज संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च करेंगे। विपक्ष पहले ही चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए मांग कर चुका है। तो विपक्ष कह रहा है कि भैया हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ में बैठें, हमारे सवालों का जवाब दें, हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रहा है ये बताएं, और कैसे एक एक कमरे में 80-80 लोग, 40-40 लोग, 50-50 लोग, 60-60 लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे 70 साल की महिला, 80 साल के आदमी का वो फॉर्म 6 के तहत यानी नए वोटर के तहत जो है वो वोट बन रहे हैं। और ये कोई एक दो उदाहरण नहीं है, कम से कम 11,000 12,000 जो 1 लाख वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया था, उसमें 10,000 वोटर, 11,000 वोटर ऐसे थे जो वृद्ध थे, यानी जिनकी उम्र 50-60 साल थी और वो फॉर्म 6 के तहत फॉर्म भरवा रहे थे। तो राहुल गांधी आज इन सारे सवालों को लेकर के चुनाव आयोग पर जो उनका खुलासा था, उसके बाद में आज सड़क की राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। सड़क पर राहुल गांधी और पूरा इंडिया गठबंधन मार्च करता हुआ दिखाई देगा। संसद में लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे, संसद के अंदर इस मुद्दे को नहीं उठाया गया, लेकिन संसद के बाहर लगातार इंडिया गठबंधन के सांसदों की नारेबाजी जारी रही। और अब संसद से लेकर के चुनाव आयोग तक जाकर के यानी पूरी तरह से पर्दा हटाने का काम कर रहे हैं। अभी तक तो चुनाव आयोग ये पर्दा लेकर के बैठा हुआ है कि भाई हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। तो अब राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा इंडिया गठबंधन जा रहा है। और इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी ताकत अपने डिनर के जरिए भी दिखाई थी, जब विपक्ष के तमाम सांसद राहुल गांधी के डिनर में पहुंचे थे। और राहुल गांधी के डिनर पर जब विपक्षी सांसद पहुंचे तो साफ संदेश चला गया था कि विपक्षी सांसदों ने राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है। और अब तो राहुल गांधी अपने आप में बहुत कदम आगे बढ़ चुके हैं। यानी एक तो होता है कि आदमी 1 कदम 2 कदम, लेकिन अब तो काफी जो है वो राहुल गांधी आगे निकल गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस वोट चोरी वाले मुद्दे को लेकर के जो मेहनत उन्होंने दिखाई है कि किस तरीके से बारीकी में जाकर के वो एक एक चीजों को बता रहे हैं, मुझे याद नहीं आता है कि विपक्ष के किसी नेता ने इतने सिलसिलेवार तरीके से, और जब कोई चुनाव नहीं है, अभी बिहार का चुनाव है लेकिन बिहार के चुनाव में भी समय है और कांग्रेस वहां पर तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, मेन मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि मैं पिछले 6 महीने से मेहनत कर रहा था और अब हमारे पास में ये सबूत हाथ में है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हमने 18,000 वोट काटे जाने का हल्फनामा दिया, हमने दिया, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। तो जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी हल्फनामा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो अखिलेश यादव का जवाब दे दें। और अखिलेश यादव भी अकेले नहीं है, राहुल गांधी भी अकेले नहीं है, पहले भी बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायतें की, लेकिन उन शिकायतों का जवाब नहीं मिल पाया। इस बात का भी जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा जब वो कोर्ट में गए कि हमें वीडियोग्राफी चाहिए, तो नियम बदल दिए गए। कहा गया कि भाई अब 45 दिन ही केवल वीडियोग्राफी रहेगी, पहले 1 साल तक के लिए रहती थी। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल 21वीं सदी में आप कहां जी रहे हैं, आज एक हार्ड ड्राइव पर आप सालों सालों का डाटा जो है पूरा रख सकते हैं। तो इसको लेकर के आज राहुल गांधी जब सड़कों पर उतरेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन जब सड़कों पर उतरेगा, तो वाकई नजारा जो है वो गजब होगा। और इसको लेकर के मैंने गुरदीप सप्पल से बात की है कि कांग्रेस में आखिरकार अब आगे का प्लान क्या है, क्योंकि आपने
वोट चोरी का एक कथित तौर पर जो घोटाला है वो उजागर कर दिया, आपने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे वोट चोरी हो रही है, तो अब आगे कैसे इसको लेकर के जाएंगे, क्या है आपका प्लान? तो इसको लेकर के क्या बता रहे हैं कांग्रेस के रणनीतिकार, आप कह सकते हैं गुरदीप सिंह सप्पल को सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट चोरी वाली कमेटी है उसके भी सदस्य हैं। तो यानी राहुल गांधी आप जो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसके पीछे जो बड़ी टीम है उसमें गुरदीप सिंह सप्पल भी है। और क्या बताया गुरदीप सिंह सप्पल ने, सुनिए। 7 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद में तमाम सारी चीजें रोजाना आप कर रहे हैं, कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है, इसको कैसे लेकर के जाएंगे आप आगे? आगे का फर्दर प्लान क्या है? धर्मेंद्र जी, मैंने कहा लोकतंत्र में हम तंत्र को भी नहीं छोड़ेंगे और लोक के साथ भी जाएंगे। आज राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो साथ आएं, और ये अपील इसलिए की गई है कि लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं इस बात का मुकाबला करने के लिए। दूसरा, 11 तारीख को इंडिया अलायंस के तमाम एमपीज कल चुनाव आयोग की तरफ मार्च करेंगे। मार्च करके हम अपने विरोध करना चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी अब समझे कि कहाँ पे गड़बड़ है। तीसरी बात, राहुल गांधी जी की यात्रा 17 तारीख से बिहार में शुरू हो रही है, जो बिहार में एसआईआर की गड़बड़ी है उसको लेकर। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और लोग, हम तमाम अपने एवेन्यूज को तलाश रहे हैं। और हमारा ये पक्का मानना है धर्मेंद्र जी कि जब जनता जाग जाती है, जब जनता को समझ में आता है कि उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, जब जनता देखती है कि उसके हकों को षड्यंत्र के तहत छीना जा रहा है, तो जनता की ताकत का मुकाबला ना तो कोई संस्था जो झुक गई हो, ना कोई तानाशाह जो राज कर रहा हो कर पाता है। और इस जनता के साथ मिलकर ही कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बनाया था, आजादी के आंदोलन, और उसके बाद, और जनता के साथ मिलकर ही हम इस लोकतंत्र को बचाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन, ऐसा लगता है कि उसने मन बना लिया है कि वो इस मुद्दे पर नहीं हटेगा पीछे। और ये शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जितनी कमियां खामियां निकल करके सामने आ रही हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी ही पड़ेगी। और बतौर एक वोटर मेरी भी ये जिज्ञासा है, और आपकी भी शायद होगी, कि आखिरकार क्या वाकई वोट चोरी हो जाते हैं? मतलब ये तो हमारे साथ भी एक धोखा है कि मैं किसी एक आदमी को वोट डालता हूं, किसी एक फला पार्टी को वोट डालता हूं, क्या वाकई मेरा डाला हुआ वोट मेरे उम्मीदवार को जा रहा है, या फिर मैं जो अपने उम्मीदवार को जिताना चाहता हूं वो तो जीत ही नहीं पा रहा है, कोई और वोट चोरी करके जीत जा रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का मतलब नहीं है बीजेपी जीते या हारे या कांग्रेस जीते या हारे, उससे एक आम नागरिक को शायद उतना अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन इस बात से बहुत अंतर पड़ता है, या इस बात से बहुत फर्क पड़ता है कि क्या वाकई वोट चोरी होने लगे हैं। और अगर वोट चोरी होने लग जाएंगे तो आप यकीन मानिए, अगर ये बात सुलझी नहीं, इस बात पर कॉन्क्रीट तरीके से जवाब सामने नहीं आया, और ये सवाल अगर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, तो यकीन मानिए इस देश में पहले भी हम जब देखते हैं कि 50% वोटिंग होती है, 60-70% वोटिंग होती है, पूरी ताकत लगाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो वोट डालने के लिए नहीं जाता है। और अगर ये वोट चोरी वाला मामला चिपक गया तो फिर बताइए वोट डालने के लिए जाएगा कौन? क्योंकि वोट डालने के लिए जब आप जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वहां पर आपको जो है वो कोई इनाम मिलता है, या आप कहीं से अपनी ड्यूटी छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके कभी 1.5 घंटा कभी 2 घंटा धूप में लाइन में लग करके वोट डालते हैं तो कोई आपको इनाम मिलता है। इसलिए नहीं जाते लोग, इसलिए वोट डालने के लिए जाते हैं कि मैं वोट डालने के लिए जा रहा हूं, या तो जो सरकार है उसने अच्छा काम किया है, मैं उसको बरकरार रखना चाहता हूं इसलिए मैं वोट डालने के लिए जाता हूं, या जो सरकार है उसने अच्छा काम नहीं किया उसको हटाने के लिए मैं वोट करने के लिए जा रहा हूं, या कोई एक कैंडिडेट है वो किसी पार्टी से नहीं है, ना सरकार से है ना विपक्ष से है, लेकिन वो अच्छा आदमी है, वो निर्दलीय है, मैं उसको जिताना चाहता हूं इसलिए मैं जा रहा हूं, या जो हमारा जनप्रतिनिधि था उसने अच्छा काम नहीं किया, मैं उसको हराने के लिए वोट करने के लिए जा रहा हूं। तो बहुत बार अलग अलग रीजन होते, लेकिन अगर लोगों में ये बात आ गई या ये सवाल खड़ा रहा कि वोट चोरी हो जाती है, तो बताइए वोट डालने के लिए जाएगा कौन? तो ये जो सवाल है ये आपको हमको वाकई डराता है कि इस देश में हम जो दुनिया में डंका पीटते हैं कि लोकतंत्र है, वो खत्म हो जाएगा साहब। हम जब दुनिया में कहते हैं कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हम हैं, तो चुनाव नहीं रहेगा तो फिर ये तमगा भी चला जाएगा हमसे।
और जब दुनिया ये इस बात को देखेगी, अब ठीक है यहां पर जो चर्चा नहीं हो रही है, मीडिया उतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया भर में ये सवाल जो उठ रहा है कि क्या भारत में अब इलेक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, ये सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस सवाल को बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है चुनाव आयोग की चुप्पी की वजह से। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हल्फनामा दीजिए। अब ये बात समझ में नहीं आती कि हल्फनामे के पीछे चुनाव आयोग क्यों है। अगर चुनाव आयोग पर कोई टीका टिप्पणी कर दे तो फटाक से चुनाव आयोग आता है और मिसलीडिंग लिख करके चला जाता है। कोई वीडियो बनाए तो उस वीडियो पर लिख देता कि मिसलीडिंग। लेकिन ये क्या बस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह गई है कि मिसलीडिंग? मैं चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी गलत है तो राहुल गांधी को जेल हो जाए। मैं सच में इस बात को चाहता हूं, क्योंकि इस देश में किसी भी नेता को इतनी छूट भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो खुलेआम बिना किसी सबूत के, बिना किसी सच्चाई के चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दे और चुनाव आयोग को ही वो कसूरवार बता दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी के सवालों में सच्चाई है, राहुल गांधी के सवालों में अगर दम है, तो फिर चुनाव आयोग को या चुनाव आयुक्त को क्या हक है कि भारत में वो चुनाव करवाए? फिर तो चुनाव आयोग को ही भंग कर देना चाहिए। यहां पर एक काम तो जरूर होना चाहिए। और ये सवाल अब लोगों में धीरे धीरे पनप रहा है कि भाई अगर राहुल गांधी गलत है तो आप उठा करके जेल डालिए, जेल में भेज दीजिए, वरना कम से कम आप ये तो करके दिखाइए कि जो बात बोली गई है वो सही है, गलत है, उस पर कुछ न कुछ तो निकल करके सामने आना चाहिए। और अब चुटकी ली जा रही है कि जिनके अच्छे दिन थे उनके अच्छे दिन चले गए, अब बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी सांसद क्या कह रहे हैं। सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब। सितम का जवाब आएगा, देखना इनकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। इन अंधेरी सियाह रातों में एक दिया हम जला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, लगा के निकले हैं। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के वाकई पूरी ताकत झोंक दी। देश में चुनाव नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव का पूरा माहौल तैयार हो रहा है। आप एक बार जरा देखिए राहुल गांधी की उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अभी 2-3 दिन भी नहीं बीते कि अभी किस तरीके से प्रोजेक्ट लगा लगा करके अलग अलग जगह पर वीडियोस दिखाई जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सब इकट्ठा होकर के वो वीडियो देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये जो माहौल है, ये माहौल बताता है कि कांग्रेस का एक वर्कर, एक नेता जो ये सोच रहा था कि नेतृत्व हमारा कुछ नहीं कर रहा है। एक बहुत सारे लोगों की या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती थी और हमसे बहुत सारे लोग कहते थे, ऑन द कैमरा कोई कुछ नहीं बोल पाता था। पार्टी का नेता या पार्टी का कार्यकर्ता कैसे कैमरे पर कुछ बोल पाएगा? लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत सारे लोग शिकायत करते थे कि राहुल गांधी उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जैसा राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपनी कार्यशैली को बदला है और जिस तरीके से वो बारीकी से चीजों में जाकर के डिटेल के साथ में बता रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं, देखिए जरा एक बार। नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट में। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35
इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है। एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर। इस तरह से अलग अलग जगह पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता वो प्रोजेक्टर पर राहुल गांधी की वीडियो देख रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आपने अभी देखी है ये दिल्ली से निकल करके सामने आई है। दिल्ली में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए तो बहुत कुछ ऐसा है जो सच में बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी सड़क पर उतर करके इस मुद्दे पर ताकत झोंकेंगे तो फिर उसके बाद में निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अब बहुत वक्त तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। क्योंकि बीजेपी ये कहती रही कि अभी तो आप 15-20 साल इंतजार कीजिए, लेकिन अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, चुनाव आयोग अगर वो ऐसे ही मौन बैठा रहा, तो फिर लोहिया साहब ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। बहरहाल ये सच्चाई है कि चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, अपनी अपनी सबकी कुछ न कुछ राजनीति भी होती है। हर मुद्दे पर कुछ सच्चाई भी होती है और कुछ राजनीति भी होती है, ये फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि चुनाव आयोग देश में एक ही है और चुनाव आयोग से ही सवाल पूछे जाएंगे और चुनाव आयोग को ही जवाब देना चाहिए। और अगर जवाब नहीं मिल रहे हैं तो फिर अब विपक्ष को तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। अब विपक्ष सड़कों पर उतरा है, देखते हैं तस्वीर कैसे बदलती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।